बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो पैगाम के ज़रिए से मैं चंद अहम सवालात हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के जो हालात हैं ये किस सिमत जा रहे हैं। हम आने वाली नस्लों को किस डायरेक्शन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, हम करना क्या चाह रहे हैं इस मुल्क के साथ। इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, अभी उसको 1 साल मुकम्मल हुआ है, जिस अंदाज से ज़ोर ज़बरदस्ती से उन्होंने हुकूमत बनाई, उसी ज़ोर ज़बरदस्ती के अंदाज से वो ये मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, अवाम के दिमाग में ज़ोर ज़बरदस्ती से ये चीज़ बिठाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने 1 साल के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की दे दी मुल्क को, हमने बड़े बड़े तीर मार लिए हैं, हमने बड़ा मार का सर कर लिया। भाई क्या कर लिया आपने कि आप करोड़ों रुपया अवाम का जो है वो पानी की तरह बहा रहे हैं। पूरे अखबारात को ख़रीद लिया, उनके फ्रंट पेजेस के ऊपर ख़बरों की शक्ल में अपने इश्तहार चलवा दिए, 60-60 पेजेस के सप्लीमेंट एडिशंस आपने निकलवा दिए, टीवी चैनल्स के ऊपर पेड इश्तहार आपने चलवा दिए, वेब चैनल्स को ख़रीद कर उनके ऊपर आपने इश्तहार चलवा दिए। हमें तो ग्राउंड पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। जो सरकारी स्कूल थोड़ा बहुत निज़ाम मौजूद था उसको आप प्राइवेट करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में आपने प्राइवेट कर दिया। अस्पतालों का निज़ाम वैसे ही वैसा है, बल्कि मज़ीद ख़राब हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई प्रोजेक्ट हमें नज़र नहीं आ रहे। लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन जो है वो हम सब के सामने है। तो आपने किया क्या है जो आप इश्तहारात देकर जो है कौम का पैसा भी ज़ाया कर रहे हैं और ज़बरदस्ती लोगों को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमने बहुत काम कर दिया है। हमें तो जो पता चल रहा है कि इस वक्त भी IMF का वफ्द हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है और वो आपको बजट तैयार करके देगा, वो बजट मंजूर करके देगा और फिर आप रस्मी कार्रवाई के तौर पर असम्बली में पेश करके बजट पेश कर देंगे। बजट तो आप खुद से बना नहीं सकते। अब आपने जो हमारे मुल्क के अंदर जो किसान है, जो रीढ़ की हड्डी है, पूरे 1 साल से उसे जलील किया हुआ है, सड़कों पर ख्वार हो रहा है, उसकी फसल ख्वार हो रही है, उसके लिए कोई काम नहीं किया। 12 करोड़ से ज़ायद की आबादी का ये सूबा पंजाब, इसके लिए आपने क्या किया है? 12 करोड़ की आबादी वाला सूबा है, 70% से ज़ायद लोगों का पेशा जो है वो ज़राअत है। आपने सोलर सिस्टम अभी जो दिया है उसका आप उसकी फिजिबिलिटी तो देखें कि वो क्या लोगों को वो सूट कर रहा है कि जितने पैसे की आप सब्सिडी दे रहे हैं उतने पैसे किसान ने देने हैं, तो उससे कम पैसों में तो अपना बेहतरीन सिस्टम लगा लेता है। मैं एक एक प्रोजेक्ट के ऊपर बात करना चाहूँ तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। ये सुथरा पंजाब के नाम के ऊपर जो फ्रॉड कर दिया आपने हमारे साथ, बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया सूबा पंजाब के साथ। कौन सा सुथरा पंजाब, कैसे सुथरा पंजाब, कौन सी आपने फिजिबिलिटी बनाई? गांव देहात के अंदर वो आपका सिस्टम जो ये फिजिबिलिटी उसकी वो नहीं फिट होती नज़र आ रही कि वो कैसे उसको आप चलाएंगे। बल्दियात का निज़ाम जो है वो एक अरसा दराज इस सूबे में नहीं है, उसको ना आपने बहाल करने की कोशिश की, ना कोई उसके ऊपर आपने कोई वर्किंग की। कोई काम तो हमें नज़र नहीं आ रहा जिसको हम ये कहें कि वाकई ये हमारी ग्रास रूट लेवल पे हमारी कौम को ऊपर उठाएगा, हमारी कौम को बनाएगा। आपने भिखारी बना दिया है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पे अरबों रुपए आप लोग जो खर्च कर रहे हैं और कौम की माओ बहनों बेटियों को लाइनों में लगाया हुआ, उनकी तजलील की जा रही है। और मज़ीद रमज़ान में आप एक और सर्वे कर दिया जी, और पैकेज 10,000 रुपया और गरीबों में बांट दे। कौन से गरीब, सबको भिखारी बना दिया। कोई उनको हुनर सिखाने की बात कर लो, उनके लिए को स्किल्स सिखाने की बात कर लो, उनके कारोबार बनाने के लिए बात कर लो, और जो कारोबार कर रहे हैं उनके कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोई बात कर लो, कोई तजवीज़ ले आओ, कोई काम कर लो, तो हम कहें कि आपने कोई काम किया है? काम कुछ किया नहीं, हमें ज़लीलो ख्वार करके रख दिया है। और जैसे ये मैं कुछ सवालात आपके सामने रख रहा हूँ, अगर कोई इस तरह के सवाल करता है उसकी ज़ुबानबंदी कर दी जाती है, उसको TV चैनल से जो है वो ऑफ एयर कर दिया जाता है। तो फिर कौन सी कारकर्दगी है? देखिए आप काम कर रहे हैं, आप कहते हैं आपने काम किया है, हम कहते हैं हम आपने काम नहीं किया। तो ये सुनने की हिम्मत तो रखें। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमने इसे इस्लाम के नाम पर हासिल किया। तो हमारा नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कलमे की बुनियाद पे हमने हासिल किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हमारे हुक्मरान गुजरे जिन्होंने तकरीबन 3 बड़े आज़मों तक इस्लामी सल्तनत को फैला दिया था। भरे मजमे में जब उनसे सवाल हो सकता है और वो सवाल के ऊपर नाराज़गी का इजहार नहीं करते बल्कि बड़े अच्छे अंदाज से उसको सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं, तो आप कहाँ से उतर आए हैं कि आपके ऊपर कोई सवाल नहीं कर सकता? आपके सामने कोई जो है वो सर नहीं उठा सकता। जो सवाल करेगा उसकी ज़ुबानबंदी हो जाएगी, उसको ऑफ एयर कर दिया जाएगा, उसको बैन कर दिया जाएगा। ये तो आपकी कारकर्दगी है। और ऊपर से आप इश्तहारात के ज़रिए से करोड़ों रुपया कौम का ज़ाया करके कोशिश कर रहे हैं कि बताने की कि हमने बड़ी तरक्की दे दी कौम को। भाई हमारे हाल पर रहम कीजिए, हमारे हाल पर रहम कीजिए। और मुल्क पाकिस्तान की आवाम से भी मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ कि आप ही कुछ सोच लीजिए और अपनी डायरेक्शन दुरुस्त कर लीजिए। इस मुल्क के मुस्तकबिल को अपने हाथ में ले लीजिए और आप भी कुछ सोच लीजिए कि आपने इन इलेक्टेबल्स और ये बड़े बड़े जो लाहो लश्कर वाले लोग हैं इन्हीं के पीछे चलना है, या आपने भी कुछ साफ़ सुथरी क़यादत के साथ चलना है, आपकी बात करने वाले जो हैं उनके साथ चलना है, या इसी तरह जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आने वाले लोग हैं आपने भी उनका सहारा बनना है, उनकी ताकत बनना है, उन्हीं को मज़ीद मजबूत करना है। अगर आपने भी अपनी डायरेक्शन ना बदली तो फिर हमारे साथ जो हो रहा है शायद ये कम है, इससे भी ज़्यादा होगा। अल्लाह ताला हम सब पर रहम व करम फरमाए और इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। बहुत शुक्रिया।